वज़ीर आज़म और अज़रबाईजान के सदर का टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ की आर्मेनिया से अमन मुआहदे पर सदर इल्हाम अलियव को मुबारकबाद। तनाज़े के पुरअमन हल में इल्हाम अलियव के बसीरत अंगेज किरदार की तारीफ। कहा, पाकिस्तानी अवाम इस बुनियादी मसले पर अज़रबाईजान के बहन भाइयों के साथ हैं। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर ट्रंप के किरदार को खास तौर पर सराहा। सदर इल्हाम अलियव ने काराबाख मामले पर पाकिस्तान की मुसलसल हमायत का शुक्रिया भी अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की इंतहा पसंद मोदी सरकार को वार्निंग। पाकिस्तानी कमेटी से खिताब में कहा, भारत अब भी खत्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर बज़िद है। किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सदर ट्रंप की लीडरशिप की बदौलत पाक भारत जंग रुकी। भारत की दोगली पॉलिसियों के खिलाफ कामयाब सिफारती जंग लड़ी। भारत की दहशतगर्द सरगर्मियां आलमी सतह पर बायस तशवीश हैं। मकबूजा कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं बल्कि एक नामुकम्मल बैनुल-अक़वामी एजेंडा है। गजा में जारी नस्ल कुशी एक बदतरीन इंसानी अलमिया है। अफगानिस्तान से कई दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के खिलाफ मुतहर्रिक हैं। इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान आखिरी फसील है। सोशल मीडिया एक ताकतवर जरिया बन चुका है। मुल्क दुश्मन अनासिर इसे अफरा तफरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। फील्ड मार्शल का खिताब के दौरान कुरानी आयात का भी हवाला। मजीद बोले, बैरून मुल्क पाकिस्तानी ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल में गजा पर इसराइली कब्जे का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इसराइली साजिशी मंसूबे पर हंगामी इजलास। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब में कहा कि गजा पर कब्जे से मुतल्लिक इसराइली मंसूबा इश्तिआल अंगेज़ी है। पाकिस्तान ऐसे किसी भी मंसूबे को मुस्तरद करता है। बरतानवी मंदूब बोले, गजा में फौजी कार्रवाइयों में तोसी से जंग खत्म होगी, न ही यरगमालियों की रिहाई मुमकिन होगी। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी सफ़ीर रियाज मंसूर ने कहा कि गजा के फ़लस्तीनी ऐसी नाकाबिल बर्दाश्त अज़ियत से गुजर रहे हैं जिसका तस्वुर भी नामुमकिन है। चीनी मंदूब ने खिताब में कहा कि गजा फ़लस्तीनियों का है, उन्हीं का रहेगा। फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर कब्जे को किसी भी कोशिश को चीन की मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। अमरीका एक बार फिर इसराइल की हमायत में अंधा हो गया। इसराइली मंसूबे पर तनकीद के बजाय सलामती कौंसिल के इजलास को ही हम कोशिशों के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। अमरीकी मंदूब ने कहा, यरगमालियों की रिहाई, जंग के खात्मे और फ़लस्तीनियों को हमास से आज़ाद कराने के लिए काम कर रहे हैं। इस तरह के इजलास उन कोशिशों को कमज़ोर करते हैं। तेज़ रफ्तार डंपर ने बहन भाई को जिंदगी की दौड़ से बाहर कर दिया। राशिद मिन्हास रोड पर डंपर की टक्कर से होने वाले हादसे की फुटेज भी सामने आ गई। तेज़ रफ्तार डंपर मुतासरा मोटरसाइकिल सवार खानदान के अक़ब में आ रहा था। पहली टक्कर से मोटरसाइकिल पर बैठी महानूर सड़क पर गिरी। डंपर ने महानूर को कुचला और मोटरसाइकिल के साथ दोबारा से जा टकराया। डंपर मोटरसाइकिल सवार बाप और बेटे को भी रौंदता हुआ गुजर गया। दोनों बहन भाई जाँ बर नहीं हो सके। वालिद शदीद जख्मी हालत में ज़ेर इलाज। हादसे के बाद इलाका मैदान जंग बन गया। शहरियों का डंपर ड्राइवर पर तशद्दुद। डंपर पर पथराव, मुश्तल अफराद ने 7 डंपर्स को आग लगा दी। डंपर ड्राइवर जख्मी हालत में पुलिस के हवाले। फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग बुझा दी। शहर में रमासाल ट्रैफिक हादसात में 546 अफराद जान बहक हो चुके। हैवी गाड़ियों के बायस हादसात में 165 अफराद जान से गए हैं। रूसी जोड़ा पहनना था, कफन पहन लिया। 22 साल महानूर की अगले माह शादी थी। वालिदैन बेटी के लिए जहेज का सामान खरीद रहे थे। हाथ मेहंदी के बजाय मनो मट्टी तले दब गए। अफसोसनाक खबर घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। एक लम्हे में सब ख्वाब बिखर गए। जख्मी वालिद को बच्चों की मौत की इत्तला नहीं दी गई। दोनों बहन भाई की नमाज जनाजा अदा। मुकामी कब्रिस्तान में इस्तपुर्द खाक। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान समेत सियासी शख्सियात की भी शिरकत। हादसे का मुकदमा चचा की मुद्दत में दर्ज। FIR में कत्ल खता की दफात शामिल। पुलिस के मुताबिक डंपर ड्राइवर फरदौस खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डंपर्स जलाने पर आल पाकिस्तान डंपर्स एसोसिएशन का सुपर हाईवे पर धरना। शाहराह की बंदिश से गाड़ियों की लंबी कतारें। चेयरमैन डंपर्स एसोसिएशन लियाकत महसूस ने दावा किया, हमारे साथ नहीं 9 डंपर्स को नुकसान पहुंचा। हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज खत्म कर दिया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की ट्रांसपोर्टर से मुलाकात। हादसे और पुरतशद्दुद वाक़यात पर तशवीश का इजहार। शर्जील मेमन की हंगामा आराई और जलाओ घिराव की मजम्मत। कहा, इंसानी जान का ज़िया नाकाबिल तलाफ़ी है। यह हमारे लिए इंतहाई अफसोसनाक है। कराची का पुराना दौर वापस नहीं
आने देंगे। जिन्होंने कानून हाथ में लिया और फसादात को हवा दी, उन पर इंसदाद दहशत गर्दी के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। ट्रांसपोर्टर्स के नुकसान के तयन के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोनी ने वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। डंपर ड्राइवर को करार वाकई सजा दिलाने की यकीन दहानी। तूफान और सैलाब भी इल्म की शम्मा को नहीं बुझा सके। सैलाब से मुतासरा तालिब इल्म की मैट्रिक में पोजीशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। बलूचिस्तान के तालिब इल्म इकरामुल्लाह काकड़ ने रावलपिंडी बोर्ड में तीसरी पोजीशन हासिल की है। वज़ीर आज़म ने बलोच तालिब इल्म का वज़ीर आज़म हाउस में खैर मकदम किया। कहा, इकरामुल्लाह काकड़ का ख़ानदान सैलाब से शदीद मुतासिर था। 2022 में दौरा क़िला सैफुल्लाह के दौरान इकरामुल्लाह से इमदादी खैमे में मुलाकात हुई। गुज़िश्ता रोज़ जब खबर पड़ी तो बहुत फ़ख्र महसूस हुआ। तालिब इल्म इकरामुल्लाह ने वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर आज़म ने क़िला सैफुल्लाह के दौरे पर इकरामुल्लाह के तालीमी खराजात उठाने का ऐलान किया था। इंतकामी कार्रवाइयों के बावजूद पाकिस्तान और आज़ादी की जंग आखिरी दम तक लड़ेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर का दो टोक मौक़िफ़। कहा, रजीम चेंज से हुकूमत गिराने के बाद पीटीआई हालत जंग में है। मुल्क में आईन कानून नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही। अवामी नुमाइंदों को बिला वजह नाअहल करके हकूक छीने जा रहे हैं। कोहिस्तान स्कैंडल सूबे का नहीं बल्कि वफाक का मामला है। साबिक हुकूमतों की करप्शन को हमारे खिलाफ हथियार बनाया जा रहा है। इस वक्त तमाम फैसले अमलन इंतजामिया के दबाव पर हो रहे हैं। असफ कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, केसेस मेरिट पर सुने जाएं तो मुकदमात में कुछ नहीं रखा है। मुझे खदशा है मुल्क एक शदीद इनारकी की जानिब जा रहा है। सेनेट और कौमी असम्बली में ओपोजिशन लीडर्स को नाअहल करके तमाशा बनाया गया। ओपोजिशन लीडर के लिए मेरे नाम के हवाले से बातें दुरुस्त नहीं। 27वीं तरमीम का शोशा छोड़ा जा रहा है। इसके खिलाफ वकला तहरीक चला रहे हैं। बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी पर कौम से माफ़ी मांग ली। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़त ने असद कैसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को गुमराहकुन और हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दिया। कहा, मुल्क की मईशत के बारे में गुमराहकुन बयानात अवाम के हक़ में नहीं। क्या आपको ये काबिल कबूल नहीं कि तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर तक जा पहुंची हैं? क्या आपको ये भी कबूल नहीं कि करंट अकाउंट सरप्लस 2 अरब 10 करोड़ डॉलर हो गया? महंगाई में कमी आ रही है, बरामदात में इजाफा हो रहा है, स्टॉक मार्केट मुसलसल ऊपर जा रही है। 9 मई को एक साजिश रचाई गई, रियासती इदारों पर हमले हुए। इस संगीन जुर्म पर कानून के मुताबिक सजाएं सुनाई गई। मोदी के बुरे दिन चलने लगे। सिफारती नाकामी के बाद अपोजिशन की जानिब से इंतखाबात में धांधली के संगीन इल्जामात। बीजेपी सरकार की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। पाकिस्तान के साथ जंगबंदी और अमरीका से सिफारती सर्दमोहरी भी मोदी के लिए इम्तिहान बन गई। बैनुल-अक़वामी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने मोदी के मौजूदा दौरे इक़्तिदार को मुश्किल तरीन वक्त करार दे दिया। आइंदा हफ्तों में चीन और रूस का दौरा मुतवक्के। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के लिए एक कड़ा इम्तिहान। बिहार के रियासती इंतखाबात में मुमकिन शिकस्त मोदी सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है। पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी अफवाज ने, पाकिस्तानी फोर्सेस ने, पूरी कौम ने मिलकर भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है। और उस इबरतनाक शिकस्त जो भारत को पूरी पाकिस्तानी कौम ने दी है, उसके आफ्टर इफेक्ट्स आज दिन तक भारत उस स्टेट ऑफ शॉक से नहीं निकल सकी है। कल उनका एक एयरफोर्स चीफ जो है पैदा हो गया अचानक कि जी हमने भी गिराए। उनके मुल्क में इतना उनके ऊपर लानताना हुआ, इतना उनको मोदी हुकूमत को, इंडियन आर्मी को, इंडियन एयरफोर्स को लोगों ने जिस तरह क्रिटिसाइज किया है भारत में बैठकर, भारतीयों ने अब अपनी फेस सेविंग के लिए कह रहे जी हमने ये भी कर दिया, हमने वो भी कर दिया। पाकिस्तान ने हालिया जंग में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। भारतीय चीफ का बयान फेस सेविंग की कोशिश है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की नेशनल स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के हाथों शिकस्त के बाद भारतीय रहनुमा अपने अवाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। हम जश्न आज़ादी के साथ मार्का हक की जीत की खुशी भी मना रहे हैं। 13 अगस्त को कराची के नेशनल स्टेडियम में ग्रैंड म्यूजिकल शो होगा। ये सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी के नहीं, पाकिस्तान के प्रोग्राम्स हैं। शर्जील मेमन ने नेशनल स्टेडियम में यौम आज़ादी ग्रैंड म्यूजिकल शो के इंतजाम का भी जायजा लिया। दिल्ली में इंडिया का तिरंगा नहीं चढ़ाने देंगे। गुरपतवंत सिंह का ऐलान। कहा कि मोदी को झंडा लहराने से रोकने पर 11 करोड़ का इनाम रख दिया। मोदी का जालिमाना रवैया और गासबियत पसंदी कबूल नहीं। भारतीय पंजाब में मुसलसल नस्लकुशी हो रही है। अगर भारत ने हमला किया तो हमारे जत्थे पाकिस्तान के साथ लड़ेंगे। वाशिंगटन डीसी में रेफरेंडम होगा जिसमें खालिस्तान का नक्शा पेश किया जा रहा है।
सखर में मार्के हक और यौम आज़ादी की रंगारंग तकरीब। सिंध हुकूमत का जिना म्यूनसिपल ग्राउंड में शानदार ग्रैंड म्यूजिक शो। राहत फ़तेह अली खान समेत दीगर फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। बिलाल सईद, आसिम अजहर, यंगस्टर्स, सनम मारवी ने भी आवाज़ का जादू जगाया। हाजरीन झूम झूम उठे। वज़ीर तमन्ना सी नासिर हुसैन शाह की भी शिरकत। म्यूजिक शो देखने अवाम की बड़ी तादाद उमड़ आई। हैदराबाद में भी मार्के हक और यौम आज़ादी पर म्यूजिक शो। अली जफर ने आवाज़ का जादू जगाया। ए वतन प्यारे वतन, जश्न आज़ादी तकरीबात जोश व खरोश से जारी। कराची में साहले समुंदर पर मिनी मैराथन। मोहम्मद सज्जाद और महानूर की पहली पोजीशन। लाहौर में ख़वातीन की साइकिल रैली, बड़ी तादाद में साइकिलिस्ट की शिरकत। आज़ाद कश्मीर के शहर बाग और डेरा इस्माइल खान में भी साइकिल रैलियाँ। जश्न आज़ादी की तकरीबात का सिलसिला 14 अगस्त तक जारी रहेगा। मुख्तलिफ स्पोर्ट्स मुकाबलों का इनेकाद भी किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान का जिला हुंजा में शिशपेर ग्लेशियर एक बार फिर से पिघलने लगा। हसनाबाद की आबादी मुसलसल कटाव की जद में आ गई। पानी के बड़े रैले से चीन को पाकिस्तान से मिलाने वाली मरकजी शाहराह कराक्रम का हिस्सा बह गया। पाक चीन ज़मीनी राबिता आर्जी तौर पर मुनक़ता। इंतज़ामिया के सयाहों को मुहतात रहने की हिदायत। लाहौर में बादलों की गरज बरस, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मौसम खुशगवार। गुजरांवाला में भी बादल बरस पड़े। गर्मी का जोर टूट गया। कोहाट में मूसलाधार बारिश, तेज हवाओं ने रंग जमा दिया। महकमे मौसमियात की 13 अगस्त से लाहौर में बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई।